बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सवाल आवाम का GTV न्यूज़ पर मुहर्रमुल हराम का खुसूसी शो इस वक्त आप देख रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के बहुत सारे पहलू हैं। ज़िक्र हुसैनी है, शहदाए करबला के हवाले से उनके मसाइब वो बयान किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम खालिस्तान आज़ादारी की अगर बात करें तो कराची एक ऐसा शहर है जिसमें आपको हर तबके की और हर रंग की आपको आज़ादारी मुख्तलिफ हवालों से मिलेगी। मतलब अगर आप ये कहें कि आज़ादारी है एक ही, लेकिन हर उसके उसके उस अपने कम्युनिटी के लिहाज से, अपने मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से, तो वो उसके उसके उसका जो एक रंग है वो अलग होता है। उसका तरीक़ाकार जो होता है वो सेम होते हुए भी आपको लगेगा कि यहाँ की आज़ादारी या उस पॉइंट की आज़ादारी वहाँ की अलग अलग आपको थोड़ी सी दिखाई देगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसके वो जो एक जो उसका रंग है, उसका फ्लेवर, उसकी वजह से। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर, मेरी जिस तरीके से कोशिश है इस प्रोग्राम में, जो ये खुसूसी प्रोग्राम चल रहे हैं, कि कराची की बहुत ऐसे गढ़ आज़ादारी के जो कि बहुत कदीमी जहाँ से आज़ादारी चलती हुई आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस जगह जिसका नाम है नुमाइश, और ख़ास तौर पे इस वक्त आपको कब से आवाज़ आ रही होगी शहंशाह हुसैन नकवी, जो इलावा शहंशाह हुसैन नकवी की ये जो इस वक्त जो है वो अचरा पढ़ रहे हैं, ये है नश्तर पार्क। नश्तर पार्क वो ये पार्क है कि जो जहाँ पे सिर्फ मजाले से अज़ा बर्पा नहीं होती। आप याद कीजिए कि यहाँ पर अहले सुन्नत के हवाले से भी एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ था आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, बल्कि 15 साल हो गए इस वाक़े को, इस अंदरों के वाक़े को। और उसमें पूरी एक चादर अहले सुन्नत, हमारे जो उलमा थे, बहुत जय्यद उलमा, वो शहीद हो गए थे। ये वो नश्तर पार्क है और यहाँ पर हर साल इस वक्त 10 दिन कम से कम जो है वो अशरा जो है वो शहंशाह नकवी या फिर कोई बहुत बड़ा नाम या अशरा पड़ता है। इतना बड़ा क्राउड होता है कि वो अंदर इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद भी जो लोग बाद में आ रहे होते हैं वो सड़कों के ऊपर और गलियों में इस तरीके से वो बैठते हैं। और ये प्रैक्टिस साल की है। नस्ल जवान हो गई, नस्ल फिर वाइप ऑफ हुई, फिर उसके बाद एक और नस्ल आई, मतलब नस्ल दर नस्ल यहाँ पर आज़ादारी का ये गढ़ कहलाता है। इसी तरीके से गोलीमार की जो कदीमी इमाम बारगाहें हैं वो अलग से हैं। अब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि हम इस हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसके बगैर आज़ादारी मुकम्मल नहीं हो सकती है और सुकून से नहीं हो सकती है, वो है स्काउट्स का किरदार। छोटे छोटे माइनर एज के बच्चे भी इसमें शामिल हैं और बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। आपको बूढ़े बच्चे इस यहाँ पर आपको स्काउट्स की ड्यूटी अंजाम देते हुए नज़र आएंगे, जिनका काम सिर्फ आज़ादारी के इन निज़ामत को संभालना नहीं है, बल्कि अगर खुदा न खास्ता कभी भी कोई ऐसा टेस्ट टाइम होता है पाकिस्तान में, तो स्काउट्स अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जाते हैं। चाहे वो बालाकोट का ज़लज़ला, फिर उसके बाद कोई भी ऐसी कोई नाकाहानी होती है तो वहाँ पे स्काउट्स आते हैं, हरावल दस्ते के तौर पे अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ज़रा इनको भी ज़रा थोड़ा सा एक खिराज तहसीन पेश कर दें इसी बहाने। और इसके अलावा जो सबील है, जो शहदाए करबला की प्यास के हवाले से बग़ैर सबील के यहाँ पर आज़ादारी का तस्वुर ज़ाहिर नहीं। पूरे 10 दिन सबकी कोशिश होती है ईमान वालों की कि वो सबील का एहतमाम करें शहदाए करबला की याद में। इसमें कोई मसलक इसके अंदर उसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ तक के मज़हब की भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे नज़र आएंगे, मैं बहुत सारे ऐसी सबीलों पे जा चुकी हूँ जो कि गैर मुस्लिमों की सबीलें थी, उन्होंने 10 दिन के लिए यहाँ पे लगाई हुई है एहतराम मुहर्रम और शहदाए करबला की याद में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक हैदरी स्काउट्स, ये बहुत मशहूर स्काउट है और मैं यहाँ पे इनके जितने भी यहाँ पर मुंतज़मीन हैं मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और साल आज़ादारी का अल्लाह ताला ने दिखाया और एक और साल आपकी ड्यूटी इस वक्त अंजाम दे रहे हैं आप। अच्छा, मुझे बताइएगा ये नश्तर पार्क में आपको कितना साल है इस ड्यूटी को अंजाम देते हुए? पाक हैदरी स्काउट 1952 से मरकज़ी नश्तर पार्क का जो प्रोग्राम है ये करते आ रहे हैं 1952 से, जो माशाल्लाह हम लोगों को तकरीबन इस टाइम 74 ईयर हो चुके हैं। वो पाक हैदरी स्काउट इस टाइम सिर्फ कराची में ही नहीं, कराची के तमाम 7 डिस्ट्रिक्स के अंदर शिकारपुर, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, इस्लामाबाद और लाहौर में भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तकरीबन हमारे 2000 स्काउट बॉयज़ स्काउट हैं जो इस टाइम ऑल ओवर द पाकिस्तान ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी गर्ल्स इन स्काउटिंग है, 500 गर्ल्स स्काउट जो हैं वो हमारी तमाम स्काउट डिस्ट्रिक्स में ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इतनी बड़ी ये जगह है, इतनी कदीम आज़ादारी होती है यहाँ पर, तो मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि हम जब बात करते हैं स्काउट्स की, तो ज़ाहिर है कि स्काउट्स जो होते हैं वो रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं, लेकिन मैं इसमें देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मैं जब भी आती हूँ
पहले की निस्बत मुझे स्काउट्स की तादाद ज़्यादा लगती है, तो ऐसा क्यों? मतलब कोई शौक है बच्चों को या फिर आप, और हर उम्र का बंदा मुझे मिलता है यहाँ पे। स्काउट्स में हमारे यहाँ शाहीन से स्काउट्स ज्वाइनिंग करते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे तकरीबन 35 ईयर्स हो गए, मेरे बराबर में जो लोग बैठे में, हम सबको 35-36 ईयर्स हो चुके हैं। अभी हम लोग अपने ऑफिस से डायरेक्ट आए हैं और यहाँ से ड्यूटी परफॉर्म करके रात को 2 या 3 बजे के टाइम हम लोग घर जाएंगे। 10 दिन तक हमारा कंटिन्यूसली यही हमारा चक्कर चल रहा होता है। और इस टाइम जितने भी स्काउट्स हैं उनको हम लोग को एक जज्बा सिखाया जाता है, शहादत का जज्बा, कि जिसके बेहाफ पे हम लोग स्काउटिंग ज्वाइन करते हैं। खिदमत खल्क हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और ये फी सबिल्ला ड्यूटी होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं। चार्जेस नहीं होते इसके, कोई तनख्वाह भी नहीं होती। वही हैरानकुन बात थी कि सिर्फ ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपके हवाले से जब भी मैंने बात की है सिक्योरिटी फोर्सेस से या फिर उनसे, मैं जब भी इस हवाले से प्रोग्राम करती हूँ, तो वो कहते हैं कि स्काउट्स का एक बहुत, आप समझ लें कि हमारा हरावल दस्ता होता है स्काउट्स का। इतना इनके बगैर आज़ादारी इस तरीके से पुरसुकून तरीके से जो है बर्पा नहीं हो सकती। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग सिर्फ 2.25 महीने में यहाँ आज़ादारी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। जैसे साना बालाकोट हुआ था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ था, जलजला आया था, वहाँ पे सबसे पहला दस्ता जो था स्काउट्स का पूरे पाकिस्तान से, हमारा कराची से पाकदरी स्काउट का दस्ता वहाँ पहुँचा था, वहाँ रेस्क्यू किया था। इसके अलावा जितने भी डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, सैलाब वगैरह या कोई से भी डिजास्टर आते हैं, हर कदम पे स्काउट सबसे आगे होती है। मगर उन स्काउट में पाकदरी स्काउट इंशाल्लाह माशाल्लाह से आपको नंबर 1 हर जगह आपको मिलेगी। लोग ताउन कर रहे होते हैं आपके साथ, क्योंकि जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद है, हज़ारों की तादाद है, तो कोई एक आधा ऐसा होता है कि जो ताउन ना कर रहा हो? जी, हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमारा काम है कि खिदमत करना लोगों की, उनको गाइड करना, उनको जो है मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रूट्स को बयान करना, ताकि वो किसी परेशानी में ना मुब्तला हों। क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी जगहें जो है बंद होती हैं, काफ़ी जगह मुतबादिल होती हैं, तो हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हमारा काम है उनको खुशनुगी के साथ उनको गाइड करना। हर तरह के लोग आ रहे हैं, उसमें से कुछ ताउन करते हैं, कुछ जो है उनको गाइड करना पड़ता है, ज़रा थोड़ा सा उनकी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये बताइए, क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई बच्चा जो है, या कोई एज लिमिट होती है, या कोई इसका कोई क्राइटेरिया होता है, या जो भी रज़ाकाराना तौर पे स्काउट्स में शामिल होना चाहे वो आ सकता है? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है। हमारे स्काउट्स के अंदर आने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता। शाहीन स्काउट्स होती है और स्काउट्स होते हैं, और तीसरा रोवर्स स्काउट होते हैं। 3 कैटेगरी होती हैं। वो जिस एज में भी आना चाहे, किसी एज में भी आ सकते हैं। पाक हैदरी स्काउट में ज्वाइन करने के लिए हमारा पाक हैदरी का पेज है, उसके ऊपर आप फॉर्म फिल करें, पाक हैदरी में ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। अभी एक बच्चा यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था और बड़े ही इत्मीनान के साथ कर रहा था। कोई उसको मैंने नहीं देखी कि उसमें कोई जल्दबाजी। आप इन बच्चों की उम्रें देखें। बच्चे कितनी उम्र है आपकी? मेरी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। और बच्चे आपकी? 11 ईयर्स। और आपकी एज कितनी है? 8 ईयर्स का मतलब, यानी कि 8 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब इतनी छोटी छोटी उम्रों में मुश्किल नहीं लग रही होती मेरे बेटे आपको ड्यूटी? ना। नहीं, शौक है आपको, तो नहीं मुश्किल लग रही होती? इतनी गर्मी भी है और इतना सारा रश, लोग ताउन कर लेते हैं आप? जी। और आप बताओ, 8 साल के आप भी इस तरीके से काम कर रहे हो? अच्छा, ये मतलब इनको शौक ही है या इनकी लोग बात मानते भी हैं? लोग बात मानते भी हैं इनकी। मतलब ये तो नहीं सोचते कि छोटा सा बच्चा है 8 साल का, इसकी क्या बात माने हम? इस तरह हमारी बात मानते हैं, इस तरह इनकी भी बात मानते हैं। तो इनको क्या मतलब जिम्मेदारियां अमूमन क्या दी जाती है इनकी उम्र के हवाले से? ये जैसे हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, कभी ट्रैफिक रोकना, ये करना, ये भी हमारे साथ लगे होते हैं, सीख रहे होते हैं हमारे से। तो यहाँ पर इनकी उम्रें आप देखें, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, इससे भी छोटे बच्चे यहाँ पर शामिल हैं। अब आप इनकी माओं का ज़रा हौसला देखें। अगर आपके घर में इतनी उम्र का कोई बच्चा है, तो आप अमूमन ये कोशिश करते हैं कि वो ज़रा थोड़ा सा कंफर्ट उसको जोन में उसके रखें। स्कूल से आए तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ठंडे माहौल में घर में रहे, और उसको आप हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आपको अगर पता हो कि ये ऐसी जिम्मेदारी अदा करने के लिए इसको जो है वो आप सोचेंगे भी नहीं अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन इन माओं का हौसला देखें कि वो इन छोटे छोटे बच्चों को स्काउट्स में लेकर आती हैं, और ये वाकई में ऐसी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं कि मैं बता रही हूँ ना आपको कि इस तरीके से मैंने इनको इतने माहिराना अंदाज में, इतने मशाक अंदाज में मैंने यहाँ पे इस बच्चे को, अल्लाह नजरे बद से बचाए, ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखा है इस जगह पर। और इसके साथ दूसरा बड़ा लड़का भी था, लेकिन ये जिस तरीके से कर रहा था और जिस तरीके से लोग इसको जो थे प्यार भी करके जा रहे थे, उसकी बात मान भी रहे थे। तो ये देखें, इनकी उम्रें देखें, और इनकी माओं का हौसला देखें, इनके बाप का हौसला देखें, और इनकी जिम्मेदारी अदा करने की जो स्काउट्स में है रजाकारा। इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसमें, ये बता दूँ आपको, इन बच्चों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो बिलाशुबा अल्लाह तुम लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा कर दे रहा।
पाक हैदरी स्काउट्स आपने देख लिया। अब दूसरी यूनिफॉर्म में आपको नजर आएंगे जाफरी एलायंस के और भूतराब स्काउट्स जो है वॉलंटरली जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपको नजर आएंगे। यूनिफॉर्म अलग अलग है लेकिन याद रखिएगा ड्यूटी सबकी एक ही है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि उसको इसके एवज कुछ मिल रहा है, नहीं, सिर्फ खिदमत खल्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मुश्किल ड्यूटी तो नहीं लग रही? ड्यूटी मुश्किल तो नहीं लग रही? हज़ारों का मजमा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लग रही। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? कितने घंटे खड़ा रहना पड़ता है? यहाँ 4 घंटे खड़े होते हैं हम। आ जाते हैं 3:30 बजे और मगरिब के बाद जाते हैं। और इन 4 घंटों में ज़ाहिर इंसान की बॉडी है ना, तो थक जाते होगे। मैं तुम्हें मुसलसल देख रही होती हूँ, 4-4 घंटे तुम खड़े ही रहते हो। जी बिल्कुल, ड्यूटी है, खड़े रहना पड़ता है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसको बखूबी सर अंजाम देते हैं। लेकिन थकावट जो है वो इंसान को इतनी महसूस नहीं होती कि मुहर्रम के चंद दिन है, अगर हम इन दिनों में भी ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर आखिर कब करेंगे। इसलिए फिर ये जज्बा होता है हमारा सब लोग ताउन कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा? लोग ताउन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लोग भरपूर ताउन करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बीच में ताउन नहीं भी करते तो हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, आप अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे चूँकि ये अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, निश्तर पार्क और जो नुमाइश की इर्द गिर्द की ये जो इमाम बारगाहें हैं, इनके जिक्र के बगैर कराची की आज़ादारी का जिक्र अधूरा रहेगा। मतलब अगर आप कराची की आज़ादारी से सिर्फ अगर नुमाइश के इन चारों इमाम बारगाहों, मतलब जितने जो चारों तरफ में जो इमाम बारगाहें हैं, निश्तर पार्क है, इनको अगर माइनस कर दें, फ़र्ज करें, तो कराची की आज़ादारी अधूरी है। इतना अहम पॉइंट है ये। और यहाँ पर कुछ लोग मैं ऐसे जानती हूँ कि जो कि रहते ही इसी वजह से हैं यहाँ पर, उनके मतलब नस्ल दर नस्ल वो यही काम कर रहे हैं। सबीलें भी मैं आपको आगे लेके जाऊँगी। सबील जो यहाँ पे लगती है, मैं अपना पर्सनली मैं आपको तजुर्बा बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे सामने बड़े हो गए माशाल्लाह से, वो सबील लगाते हर साल मैं जाती हूँ तो वो जो पिछले साल बच्चे होते हैं वो माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और वो नस्ल दर नस्ल जो है उनके अंदर ये सबील लगाने का शौक़ जो है वो रहता है। तो ये आप अगर देखें तो ये यहाँ पर बहुत ही चौकस अंदाज में, और लोग अल्लाह का शुक्र है ताउन कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, लोग ताउन कर रहे हैं। अब बच्चों की उम्रें देखें, ये हार्डली कोई बड़ी मुश्किल से बच्चे, उम्र कितनी है आपकी? 7 years old। 7 years old। 7 years old, 7 साल के बच्चे। और ये पूरी सबील कई घंटों तक लगा के खड़े हुए हैं यहाँ पे। बच्चे कब से सबील तो बड़ा मुश्किल काम होता है, इतने सारे लोग आते हैं, थक नहीं जाते हो इतना पानी पिला पिला के, इतनी शरबत पिला पिला के? नहीं। आप भी नहीं थकते? नहीं। और आप सब बच्चे जो है यहाँ पर लगाते हो, सबील लगाते हो, कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है? ये कितने घंटे? रात तक यहीं पर रहोगे? ठीक है, थकोगे तो नहीं? अच्छा ये बताओ कि क्यों लगा रहे हो, ये पानी क्यों पिला रहे हो? अभी सवाब के लिए। अच्छा, सवाब क्यों मिलेगा? ये क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से आप लगा रहे? खातिर लगा रहे। इनकी खातिर? इमाम की खातिर लगा रहे, इमाम यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? शहजादा अली असगर कौन थे? छोटे नन्हे वो बच्चे थे, उनको तीर लग गई थी, उनके इमाम हुसैन के बेटे थे। शाबाश। आपको पता है जो शहजादी सकीना और शहजादा अली असगर, पता है वो कौन है? उनका पता है कौन है? इमाम हुसैन के बेटे। शाबाश। इसका मतलब ये, और ये छोटे छोटे बच्चे आप देखें। ओके ओके ओके, आपको पता है शहजादा ये? अच्छा मुझे पहले बताओ कि ये पानी जो लोगों को पिला रहे हो इतने घंटे खड़े होकर, क्यों पिला रहे हो, क्या वजह? वो इमाम हुसैन की प्यास के लिए। इमाम हुसैन की प्यास के लिए। जब आप सुनते हो कि इमाम हुसैन को इस तरीके से प्यासा रखा गया, फिर शहजादा अली असगर और बीबी सकीना को प्यासा रखा गया, तो उस वक्त जब ये सुनते हो अफसोस होता है, दुख होता है, रोते हो? हाँ रोता हूँ। रोते हो। फिर उसके बाद फिर आप लोगों को ये पानी पिला के आपको लगता है कि आप सवाब कमा रहे हो? हाँ ऐसा लगता है। शाबाश। तो ये कामयाबी के साथ अगली नस्ल तक पैगाम पहुंचाया गया है इनके वालिदैन की तरफ से। उनको, बच्चों को पता है कि वाक़या करबला था क्या। अब ये बिल्कुल हम लोग दूसरी साइड पर आ गए, यानी कि इस वक्त निश्चित पार्क जो है उसका जो गेट है वो बिल्कुल हमारे सामने है। यहाँ पर ये बच्चे जो है वो खिताब भी सुन रहे हैं, खिताबत भी सुन रहे हैं,
और यही वाले बच्चे जो हैं यहाँ पर ये सबील का एहतमाम भी कर रहे हैं और खुद खड़े हुए हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर ये बच्चे जो थे, अब इन्होंने कामयाबी के साथ यहाँ पर सबील लगाकर तकरीबन सबील का इख्तितामी मरहला, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबील लोगों ने यहाँ से सबसे ज़्यादा पिया है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। इतने घंटे से खड़े हुए हो, इतने घंटे से लोगों को बांट रहे हो, थके तो नहीं मेरे बच्चे? नो। और ये 10 दिन तक ड्यूटी है तुम्हारी, ठीक है ना? तो ये बताओ कि कितना तकरीबन शरबत अभी तक तुम दे चुके हो? कोई रफली आइडिया, कोई 100 200 कितने लोगों को पिला? 100 to 100 आप बताओ कि कितने तकरीबन लोगों को इस वक्त तक आपने पिलाया होगा? तकरीबन रफली आइडिया 100 above। कितने ज़्यादा? तो तकरीबन 10 दिन इसी तरीके से सबील लगाओगे इसी जगह पर? यस पिछले साल लगाई थी? यस। मैं आई थी पिछले साल, मैंने देखा था आप लोगों को, माशाल्लाह बड़े हो गए हो आप पिछले साल की निस्बत। अल्लाह इनको जिंदगी दे। छोटे छोटे बच्चे तो आपने देख लिए, अब जरा देखिए ये जो 9 उम्र लड़के हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे अलग से लगाई हुई है सबील, और ये भी सबील हर साल लगाते हैं। मतलब ये भी ग्रो करते हुए इन्होंने हर साल ये सबील का एहतमाम करते हैं, और ये कहलाती है सबील मुस्लिम इब्ने अकील सबील है। बच्चे कितने अभी तक जो है वो लोगों को अभी तक सबील से आपने, मतलब कितने तकरीबन आ गए होंगे लोग आपके पास? अभी तो बन रहा है मतलब तो बन रहा है। अच्छा, इसके बाद शुरू होगा। मजलिस के बाद शुरू होगा। तो तकरीबन कितने लोग होते हैं? तकरीबन रफली आइडिया बताओ जरा। 20-26। नहीं या अगर ज़्यादा रश हो जाता है तो 50 तक पहुंच जाती है पब्लिक यहाँ पर। ये बताओ कि इतने सारा, मतलब यानी कि ये आप अपना एहतमाम करते हो, बड़ी हेक्टिक जो ये एक बिजनेस है, यानी कि सबील बनाना पूरा दिन इसमें, और घंटों लगता है। गर्मी है तो मतलब इतनी गर्मी में भी ये कर रहे हो, थकते नहीं हो? थोड़ा सा होता है कि यार आज रहने दो, या फिर खड़े रहते हो? मैंने सुना है आप लोगों के बड़ों से कि आप लोग तकरीबन 3 महीने पहले ही जो है वो पूरी तैयारी करके बैठ जाते हैं, और हर साल आप इसी तरीके से करते हैं। तकरीबन ऐसा ही है, मतलब कि कोई थकन लगती नहीं है अज़ादारी हुसैन में। मौला हुसैन के काम में थकन थोड़ी ना होती है, अल्लाह हिम्मत देते हैं, हमारा साथ देते हैं। ये मुझे बताओ कि इस उम्र में, जिस उम्र में तुम लोग हो, इस उम्र में तो अमूमन लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा बस गर्मी जरा थोड़ी सी हल्की हो, जल्दी से बाहर जाएं, हम लोग दोस्तों के साथ फिरें, या फिर गेम्स में लग जाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। आप लोग खड़े होकर कई घंटे तक ये बना रहे होते हो, तो ये सिर्फ एक मौला हुसैन की मोहब्बत है, या शोहदाए करबला की सिर्फ प्यास है, या अंदर से कोई आपको चीज़ जो है वो कोई ऐसा जज्बा है आपके अंदर के? या ये और सब हमारी ये मौला हुसैन के लिए करते हैं, हम हमारे मौला के लिए करते हैं, शोहदाए जो 72 शहीद है उनके लिए करते हैं हम लोग सब। तो अभी आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, सामने खिताबत हो रही है, और खिताबत कर भी रहे हैं उलमा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, जिनकी खिताबत में बड़ा एक जानदार होती है उनकी। तो ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पर अपना ये काम भी कर रहे हो और आप मुसलसल ये सुन भी रहे हो, मजलिस भी अटेंड कर रहे हो, और ये शरबत पहले बना लेते, फिर हम थोड़ी मजलिस सुनते, फिर जैसे ही ख़त्म होते वैसे ही बांटना स्टार्ट कर देते हम। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आपको मौला हुसैन की शहादत जो है उसके लिए, और आपका एक अंदर से आपको जज्बा है कि आप ये बनाते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये मालूम करूं कि क्या आपको यकीन है कि आपको जो पूरा जो मौला की शहादत थी, या 72 की शहदा की जो शहादत थी, अगर मैं आपसे मालूम करूं उसमें कौन सी ऐसी एक शहादत थी जिसके लिए आपको लगता है कि आप एकदम खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वो शहादत ऐसी थी कि वो सीधे दिल पे आके लगी, और उसके लिए आप लोगों की प्यास बुझा रहे होते हैं सवाब को पाने के लिए? बीबी फातिमा की चादर छीन ली गई थी, और क्या बोलते हैं, इमाम हुसैन को शहीद किया था इस्लाम के लिए, इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दे दी, इसलिए हमारे दिल में ऐसा होता है कि हकीकत चीज़ है और इसके लिए खड़ा भी होना चाहिए। घर वालों, अब जाहिर वालदा हैं, बहनें हैं, माँ बाप हैं, तो वो कहते हैं आपको, या फिर आपको खुद ही ये होता है कि भाई हमने लगानी है, क्योंकि आपके खुद ही होता है। और ये मजलिस के बाद आप शुरू कर देंगे? मजलिस बस ख़त्म ही होने वाली है। यहाँ से ये बच्चे, इनको कोई फोर्स नहीं कर रहा घर से, इनको कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनको पता है कि शहादत इमाम हुसैन और 72 शहदा की शहादत, और ख़ास तौर पे जो जिस तरह ये बच्चे ने तज़किरा किया कि बीवी की जो रिदा जो छीनी गई थी, वो इसके लिए जो है वो एक ऐसा वाक़या है कि वो वाकई में इसके दिल को लगता है, इसको एकदम जो है वो इसको लगता है कि ये शहादतों में एक ऐसा वाक़या है, 72 शहादतों में बीवी की रिदा को छीनना। ये बच्चे जो हैं इनकी उम्रें आप देखें, और इनका आप ये देखिए कि इनकी नॉलेज आप देखिए कि ये किस कदर कनेक्टेड हैं 72 शहदा से, शहदाए करबला से, इमाम हुसैन की शहादत से ये किस कदर कनेक्टेड है।
इनके माँ बाप को शुक्रिया अदा कीजिए कि वो फ़लसफ़ा शहादत और इमाम हुसैन से मोहब्बत इन्होंने अपनी अगली नस्ल में कामयाबी के साथ मुंतकिल की। अब हम यहाँ से आपको लेके जा रहे हैं गोलीमार। गोलीमार में बहुत पुरानी और बहुत कदीमी जो इमाम बारगाहें हैं, ज़रा उनका विजिट करते हैं और आपको ज़रा बताते हैं कि ये कितनी कदीमी यहाँ पर आज़ादारी हो रही है। मेरे साथ रहिए। मैं निश्तर पार्क और नुमाइश से सीधी आ रही हूँ इस वक्त गोलीमार। गोलीमार में मशहूर जो एक जगह है खज्जी ग्राउंड के पीछे से एक छोटी सी गली आती है और यहाँ पर है एक बहुत कदीमी और बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि अहाते के लिहाज से बड़ी और बहुत ही मुनफरद किस्म की एक इमाम बारगाह। लेकिन आपको हैरानगी होगी यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग जो साल साल यहाँ पर अज़ादारी करते हैं उनको भी शायद इस इमाम बारगाह जिसको मस्जिद जाफरी कहा जाता है, जाफरिया, उसके बारे में शायद सही तरीके से इल्म नहीं होगा। यहाँ पर आपको मेरे अकब में एक अलम नज़र आ रहा होगा, एक पंजा नज़र आ रहा होगा। इसकी भी एक हिस्ट्री है बड़ी दिलचस्प। इसके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो रूह रवा हैं, इसको पूरी तमाम इस मजालिस का अज़ादारी का एहतमाम भी करते हैं और रूह रवा हैं जाफरी साहब। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जाफरी साहब, मैंने सुना है कि ये बहुत कदीमी एक इमाम बारगाह है, जैसे कि इसकी दरो दीवार जो है वो बता रहे हैं अहाते के लिहाज से बहुत बड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल एकदम जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जिस वक्त ये बनी होगी तो यकीनन एक बहुत बड़ी इमाम बारगाह होगी और बहुत कलीदी इमाम बारगाह होगी। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे शहर बनता गया, कंजस्टेड होता गया, आसपास बिल्डिंग्स बनती गई और ये जो थी वो एक छोटी सी गली के बीच में से इसका रास्ता निकल के फिर ये एक इमाम बारगाह है जो बहुत कदीमी और बहुत बड़ी इमाम बारगाह में हैरान। तो क्या इसकी हिस्ट्री क्या रही? ये इमाम बारगाह सन 1948 में आगरा तहसील के अक्सरियत लोगों की यहाँ आबाद है और अहले लखनऊ, कानपुर, वहाँ के भी लोग यहाँ पे आके आबाद हुए महाजिरीन। तो ये 1948 में कायदे आज़म ने 100 क्वार्टर्स बनाए महाजिरीन के लिए, तो उसमें ये PWD से इसकी एमार्केशन हुई इसकी। तो इसमें 1951 का इसका लीज है इसकी और 8000 गज पे ये इमाम बारगाह मुश्तमिल है। ये इमाम बारगाह से कबल इसके अकब में खज्जी ग्राउंड का कब्रिस्तान है, बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, 200-300 साल पुराना। उसमें एक बाबा इनायत अली शाह होते थे जो कि KP के हज़ारा के रहने वाले थे। वो वहाँ से कब्रिस्तान से मेहंदी अपने सर पर रख के पैदल बड़ा इमाम बारगाह खारादर लेके जाते थे। गोलीमार से सीधा खारादर बड़ा इमाम बारगाह, हुसैनिया रानिया से भी आगे इतनी दूर पैदल? जी जी जी। तो फिर अभी भी उनके यहाँ की मेहंदी उठती है, लेकिन वो यहाँ जाफरिया इमाम बारगाह में आती है। और इस इमाम बारगाह की 4 दीवारी ग़ुलाम हुसैन जेठा भाई जोकर होते थे जो कि अल्लामा अब्बास कुमैरी मरहूम के वालिद। उन्होंने महाजिरीन के लिए यहाँ राशन और यहाँ पे हैंड पंप लगाए, कुएँ खुदवाए इस इमाम बारगाह के अंदर, और उनके हाथ के लगे हुए अभी भी दरख्त मौजूद है। और एक जनाना अज़ाखाना बनवाया अपने वालिदैन के नाम से, और इसको इमाम बारगाह की उसी तरह आज़ादारी जो इंडिया में आगरा तहसील में, लखनऊ, कानपुर में होती थी, वो आज़ादारी अभी तक बरकरार है। इसीलिए जो भारत में मौजूद जो लखनऊ के जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर पे जो अज़ादार हैं, उनकी तरफ से हमेशा जो है वो इस इमाम बारगाह का जिक्र किया जाता है कि ये इमाम बारगाह जो है उनकी मनसूबियत इससे। राइट, अब समझ में आ गया। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताइएगा रज़ा साहब कि ये जो पीछे अलम है, इसके पीछे भी मुझे बताया जा रहा है कि इसकी भी एक कहानी है, एक स्टोरी है और इसके पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है। वो क्या है? तो सुना है कि कुछ मौज़ाती उसके ऊपर। जी, ये पंजे जो हैं ये जब महाजिरीन आए अपने साथ वहाँ की आज़ादारी साथ लाए, तो शागन आगरे में वहाँ के आज़ा खाने में ये पंजे थे, तो वही पंजे यहाँ पे लेके आ गए। फिर 2 पंजे हमारे पास ऐसे हैं, हमारे पहले पेश इमाम होते थे 1948 में मौलाना अली जाफ़र, वो बर्मा गए थे बिफोर पार्टीशन। वहाँ पे उन्हें ख्वाब में बशारत हुई
कि फलाना जगह जाओ वहाँ पंजे हैं। तो पहले उन्होंने इग्नोर किया, फिर दूसरा के फिर हुई, फिर वहाँ गए, उस जगह से ये पंजे बरामद हुए, सामने लगे हुए 2 पंजे। तो वहाँ से वो लेके आए, फिर उन्होंने यहाँ पे वक्फ कर दिया अज़रदारी में। तो उसकी वजह से इन पंजों की एक रूहानियत है और एक मौज़ाती चीज़ है ये। कौन से वो पंजे थे? एक तो ये सेंटर में जो है ये सेंटर वाला तो वहाँ के इमाम बारगाह का है, शाहगंज आगरा के, और ये इसके लेफ़्ट और राइट पे जो पंजे हैं ये 2 वहाँ बर्मा के हैं, जो उन्हें वहाँ ज़मीन से खोद के निकाले थे। जो एक ख्वाब में एक इशारा मिला कि यहाँ पर मदफून है, और उसके बाद दोबारा ख्वाब आया और दोबारा ख्वाब जिस जगह पे इंडिकेट किया गया कि यहाँ से पंजे बरामद होंगे, तो ये वो वाले पंजे हैं जो उस जगह से बरामद हुए थे ख्वाब के उसमें। ठीक है, सही है। अब मुझे ये बताइएगा सर कि एक अच्छा खासा इसका बड़ा अहाता है यहाँ पर अज़ादारी जब होती है, ख़ासतौर पर 9 और 10 मुहर्रम को आशूर पे, कितने बड़े जुलूस आते हैं यहाँ पे कश्मीरी इमाम बारगाह करीब में, वहाँ से 1950 से जुलूस आता है उनका। फिर यहाँ आके कश्मीरी अपनी ज़बान में कश्मीरी में नौह ख़ानी करते हैं, मातम करते हैं, फिर वापस कश्मीरी इमाम बारगाह जाता है। अली बस्ती है मेन रोड पर, जो नवाब सद्दीक अली ख़ान मेन रोड है गोलीमार का, वहाँ से यहाँ पे जुलूस आता है। रिजविया इमाम बारगाह से सुबह 7 बजे प्रोसेशन आता है, फिर वो आके यहाँ पे मातम करते हैं, फिर उनके लोग तबर्रुकात लाते हैं। यहाँ पीछे हमारे साथ करबला है, यहाँ पे वो उनको दफन करते हैं, फिर वो जुलूस वापस रिजविया जाता है। फिर यहाँ से भी जुलूस निकलते हैं, वो गोलीमार का गश्त करके यहाँ पे वापस आते हैं। सर, मैंने सुना है यहाँ पे तबरुकात जो है ना, उनकी ख़ास तौर पे मैंने एक बाज़गश्त सुनी है कि यहाँ के तबरुकात जो है वो बड़े कोई ख़ास किस्म के होते हैं। उस तबरुकात का क्या उसके पीछे क्या कहानी है? ये यहाँ के तबरुकात में एक तो वो आलम है जो बाबा इनायत अली शाह ने बशारत की थी, वो इसीलिए हमने मौला अब्बास की शबी रोज़ा बनाया ज़रिया, उसके बीच में हमने आलम को उसकी ज़मीन की रूहानियत की वजह से हमने नहीं हटाया। वहाँ लोगों की बड़ी मुरादें आती हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे अपनी हाजात तलब करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावसीला पंजतम पाक शोदाए करबला उनकी पूरी करते हैं। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मैं वो पंजा और वो तबरुकात देखना चाहती हूँ जिसका शोहरा मैंने सुना है। अब उस जगह पे चलते हैं। ये वो ज़री है जो बनाई गई है जहाँ पर वो मौज़ाती अलम मुझे बताया जा रहा है, तो हम अंदर चलते हैं। जी रज़ा साहब, ये पूरी की पूरी जो है वो ज़री बताई गई है, और अलम जो है वो बाहर नस्ब किया गया है, ये वाला अलम। सर, अब इसकी मुझे हिस्ट्री बताइएगा। अब मुकम्मल तौर पर मुझे समझ में आ रहा है, मैं देख रही हूँ तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकती हूँ, और अगर आप थोड़ी सी मुझे मज़ीद ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। सर, ये है वो अलम? ये वो अलम है जो बाबा इनायत अली शाह ने वहाँ से इशारा किया था कि इस जगह हुसैन हुसैन होगी। तो जब ये इमाम बारगाह की जगह बन गई तो यहाँ पे हमारे बड़ों ने, ये करबला थी, यहाँ पे तमाम बल्कि कराची से ही लोग आके अपने तबरुकात आशूर के दिन अज़रदारी बढ़ा के दफन करते थे और तुरबतें बनाते थे। मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो वही तुरबत और वही तबरुकात जो हैं उनको मदफून करने के लिए पीछे शायद एक कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान नहीं है, वो करबला कहलाती है, क्योंकि कब्रिस्तान में मुर्दे दफन होते हैं। ये तो तबरुकात को यहाँ पे दफन किया जाता है। तुरबत एक कब्र टाइप की छोटी सी बना के उसमें दफन करके मातम करते हैं, और वो उनको दफन कर देते हैं आशूर के दिन। वो अगर मैं आपको एक नज़र, इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, मैं आपको ज़रा एक नज़र दिखा भी दूँ। ये अलग से हिस्सा है इस इमाम बारगाह का। इसको जो है यहाँ पे तबरुकात जो है, जो आपके तबरुकात होते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी कोई बेहुरमती ना हो, इसलिए बेहतर तरीका यह होता है या तो उनको पानी में जो है वो जैसे कि नेड़ी जिटी पे जाके जो है वो पानी के स्पुर्द किया जाता है, और जो या फिर उसको मदफून किया जाता है। तो ये मदफून करने के लिए ये जगह मुख्तस की गई है जो बिल्कुल कच्ची और बहुत साफ सुथरी जगह है। सर, यहाँ पे तकरीबन अब तक कितने तबरुकात मदफून होंगे? यहाँ पे तो अब लगा रहे हैं 48 है। पूरे जो बुजुर्ग हैं इस वक्त शहर कराची के, वो सब इस जगह को, इस इमाम बारगाह को जानते हैं। उसमें अक्सरियत इंतकाल कर चुकी है कराची के। अब उनके बच्चे हैं, वो बच्चे हैं ना कम जानते हैं क्योंकि कंजस्टेड इलाका हो गया है, तो ये अब जो है उसमें चला गया, बैकवर्ड इलाकों में काउंट होने लगा। गुलबहार जो है ये बैकवर्ड में होता है, तो वो लोग
है ना, लेकिन यहाँ आशूर के दिन सब लोग अपने अपने घरों से सब यहाँ पे ही आते हैं, जो यहाँ से गए हैं लोग। बहुत शुक्रिया, ये जो है ना, ये और ये जन्नतुल बकी की छवि बनाई है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। ये इमाम बारगाहें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपकी नज़र से बहुत सारी इमाम बारगाहों की हिस्ट्री जो है वो शायद उस तरीके से आप तक नहीं पहुंच सकती है। इस मुहर्रमुल हराम के इस स्पेशल प्रोग्राम्स में हम यही कोशिश करते हैं कि आपको पता चले कि कौन कौन सी इमाम बारगाहें इतनी कदीम हैं, ज़रा इसके हवाले से आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल जाए और ख़ुद हमें काफ़ी हद तक जो है वो हम भी नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। देखिए कि इस वक्त जो आयाम चल रहे हैं ना, मैं आपसे दस्त बदस्ता आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मसलक की ऐनक उतार कर और किसी भी किस्म के मसलकी तफरके को एक साइड पर रखकर सिर्फ ये देखिए कि इमाम हुसैन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक तरफ हक एक तरफ बातिल, और उन्होंने अपने इस कुर्बानी से ये बता दिया कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हक के साथ खड़ा होना है या बातिल के साथ। हक का रास्ता ऐसा ही है कि जैसे कि हुसैन ने अपने लिए इख्तियार किया, बातिल की बैत नहीं की बल्कि हक का रास्ता इख्तियार किया, आपको और मुझे और रहती दुनिया तक ये बताने के लिए कि हक का रास्ता भले मुश्किल ज़रूर है लेकिन आज नाम हुसैन का ही है, किसी और का नहीं। तो ऐसे में आपको अगर मैं ये दिखा रही हूँ, ये वाली इमाम बारगाहें और ये वाली जगहें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको ये बताने के लिए है कि आपके ही शहर में ऐसी कदीम इमाम बारगाहें मौजूद हैं जिनका तारुफ उस तरीके से आप अभी तक आप नहीं हासिल कर सके हैं जिस तरीके से होना चाहिए था। इसकी क्या हिस्ट्री रही है आपको पता होना चाहिए, आपका शहर है आपको पता होना चाहिए। बहरहाल हमारा ये वाला जो प्रोग्राम होगा, गालिबन ये इस वक्त जो है वो चल रही जो प्रोग्राम सवाल अवाम का में मुहर्रमुल हराम के तमाम आयाम में जब तक कि हमारे प्रोग्राम्स का दिन है आप देखते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों की ऐसी ख़ास जगहें होंगी वो हम आपको विज़िट करवाते रहेंगे इसी मुहर्रमुल हराम के इस महीने में, और वो आप मुसलसल देखते रहेंगे हमारे डिजिटल पर, यानी कि GTV के डिजिटल पर मुसलसल हम वहाँ पे करते रहेंगे। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।